बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार का नेतृत्व ही होगा, नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे। 2025 में भी एनडीए की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिराज सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। एनडीए में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, जिसका जवाब दिया गया है। सिंह से गिरिराज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी एनडीए के नेता हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी वो हमारे नेता हैं, नेता ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है, नीतीश कुमार ही नेता हैं। विपक्षी लोगों की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी शायद कुछ ऐसा कर सकती है, कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये लालू जी एक कहानी नहीं है, तुम्बा फेरी से वो नहीं छूट सकते। ये लालू जी का तुम्बा फेरी है। अब तो उम्र हो गया, सोच भी अस्थिर हो गया है, तो भी तुम्बा फेरी करते रहते हैं। कंफ्यूजन में ना रहें, उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैयार है पार्टी? देखिए, हम लोग तो 360 दिन यही काम करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, सब दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में संगठन महापर्व के बारे में चर्चा हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगले 3 महीने का बिहार में 2025 का चुनाव देखते हुए संगठन के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। एनडीए गठबंधन का 5 दलों को लेकर 15 जनवरी से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने जा रहा है और इसकी रूपरेखा पर चर्चा हुई है। कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, डबल इंजन का चेहरा है और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल थे, हैं और आगे रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थे, हैं और आगे उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। कि आने वाला चुनाव विधानसभा का हुआ बिहार का, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव हम लड़ेंगे एनडीए के लोग। बिल्कुल, 5 दल एक साथ हैं। 15 जनवरी से एनडीए नेताओं का यात्रा बिहार में होगा। जिला स्तर का सम्मेलन होगा। सम्मेलन के माध्यम से सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे जाकर के और आगामी रणनीतियां बनाएंगे। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग लड़ने जा रहे हैं? लड़ने जा रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ही चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। निश्चित तौर पर आगे चलेगी। चुनाव में भी उनके नेतृत्व में आप लोग उतरेंगे? निश्चित तौर पर 2025 में भी उनके नेतृत्व में हम सब बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे और पूरे मजबूती से एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगी। और बैठक किन बातों के लिए? कैसे संगठन सबल हो और कैसे बिहार सबल हो, बस हो गया, और दूसरी कोई बात नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की कोर कमेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लगातार कल से आज तक जो है कुल 5 सत्र में संगठन के बारे में चर्चा हुई। आपको जैसा मालूम है कि अभी संगठन महापर्व चल रहा है और प्राथमिक सदस्य से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक प्रदेश परिषद को पूरा करना है। तो एक तय हुआ कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रदेश परिषद बुलाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चयन का प्रक्रिया होता है उसमें बिहार भाग लेगी। तो विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा हुई है, संगठन महापर्व के बारे में। और इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि आगामी 3 महीने का हमारा बिहार में 2025 का चुनाव देखते हुए संगठन के क्या कार्यक्रम होंगे और साथ ही एनडीए गठबंधन का
जो पांचों दल को लेकर के 15 तारीख से पूरे प्रदेश में जो संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, उसके भी रूपरेखा पर चर्चा हुआ। पहले नारा दिया गया, क्या उस पर अभी भी कायम है आप लोग? एकदम कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सशक्त नेतृत्व आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारा चेहरा होगा। और दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 5 एकड़ तक सिंचाई की बिजली फ्री हो, बेरोजगारी भत्ता कम से कम 5,000 हो। बिहार में पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है, कम से कम 2,000 पेंशन किया जाए। मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा लाई जाए। दीक्षा भूमि नागपुर में लगे बाबा साहब की प्रतिमा और दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए। आजादी के शहीदों और महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण किया जाए। तो दिल्ली में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में हम की ओर से ज्यादा सीटों पर दावेदारी के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने अभी संख्या नहीं बताई, जबकि जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए 2025 का चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साल है 25 का, अगर हम संगठन के तौर पर अपने आप को मजबूत करते हैं, अपना विस्तार देते हैं और हमारे साथी सब लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 25 हमारा होगा। हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं, पार्टी और आगे बढ़ेगी और हमारी तैयारी अच्छी तैयारी है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने सहयोगी दल को भी हम फायदा वहां पर पहुंचा सकें। जहां तक सीटों का मामला है तो ये अभी बहुत प्रीमैच्योर क्वेश्चन है और इस पर अभी मैं जवाब देने में कुछ भी जवाब दूंगा तो विवाद का विषय बनेगा। चुनाव पर चर्चा होगा, वर्तमान राजनीति पर चर्चा होना है, उसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकलाप पर होना है, बिहार के सरकार पर कार्यक्रम होना है और अपना संगठनात्मक मुद्दा को भी हम लोग उठाएंगे, करेंगे। हम भी कहते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब किनारा किया जा रहा है एनडीए में। आरजेडी के लोग तो कुछ कहेंगे ही, उनके कहने का तो कोई बात नहीं है और उसके कहने को हम लोग तो कोई तरजीह देते नहीं है। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं और सीएम की प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा से शुरू हुई है, जहां सीएम ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके बाद सीएम लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के चनपटिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार खुद जीविका दीदी के स्टॉल पर गए और जीविका दीदियों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने जीविका दीदियों को सहायता राशि का चेक भी दिया। सीएम से मिलकर जीविका दीदियां भी काफी खुश नजर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आए थे, इसी जीविका दीदी के स्टॉल पे आए थे और जीविका दीदियों से वो बात भी उन्होंने किया है। जो क्या बात हुई है मुख्यमंत्री जी की, कितने उत्साहित थे आप, कितना उत्साहित थे मुख्यमंत्री से बात? मुख्यमंत्री से बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश हुए, बात हुए। मुख्यमंत्री बोले क्या पूछा मुख्यमंत्री जी? बोले कि कितना दिन से ये सब चल रहा था, तो हम लोग 2006 से बताए, तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत खुश थे। याद है कि आपको इतने दिन से चल रहा है और आप खुश है, तो हम लोग बोले बहुत। क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या बात किया आपसे? क्या यही पूछे हैं कि बहुत दिन से ये लोग बना रहे, तो हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको देखकर और आगे भी बढ़ाएंगे, हम मार्केट में भी करेंगे। बोले कि अब शहरी क्षेत्र में भी बोले कि दीदी लोग खुश हैं आप लोग, तो बोले कि हाँ सर खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो मतलब बोले कि काम करके अच्छा लग रहा है, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, घर में बैठे थे, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? अब कहा कि अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि दीदी अब आप लोग खुश है ना, तो हम लोग बोले भैया हम लोग बहुत खुश हैं।
आप हमारे जीविका को इतना बढ़ावा दिए, इतना पैसा दिए। जो दीदी आज 1 लाख रुपया नहीं देखी थी, वो दीदी आज खोइछा में 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर बैंक से आती है। दीदी अपना 50,000 60,000 का बिजनेस कर रही है। दीदी आगे बढ़ गई। दीदी के बच्चा पढ़ रहा है सब। जो दीदी का बच्चा पहले मिट्टी में खेलता था, वो दीदी का बच्चा आजकल पढ़ रहा है। दीदी भी अच्छा कपड़ा पहन रही है, तो हम लोग को खुशी नहीं होगा? बहुत अच्छा लगा बात है। उनके बात करने से हम लोग को भी हिम्मत लगा कि हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। जो नीति भैया हम लोग को मदद करेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी स्टॉल पे आए थे और लोगों से जीविका दीदी से उन्होंने बात भी की और खासतौर पर जीविका दीदियों का उत्साह भी वर्धन किया। उन्होंने जीविका दीदियों को कहा भी जो भी आर्थिक मदद होगी सरकार उनको आर्थिक मदद करेगी, महिलाओं को उठाने के लिए काम करेगी। वैसी स्थिति में जीविका दीदियां भी काफी उत्साहित दिख रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद। उमेश कुमार, न्यूज 18, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब जाने के चक्कर में कई नेता नीचे गिर गए। सीएम नीतीश कुमार मझौलिया के शिकारपुर गांव पहुंचे थे, जहां मनरेगा पार्क और पुस्तकालय का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान कई स्थानीय नेता सीएम के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मी हटाने में लगे थे। इसी दौरान कई नेता साइड में गड्ढे में गिर गए, जिन्हें आनन फानन में उठाया गया। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है। 4 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 4 जनवरी को गोपालगंज जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 7 को सिवान, 8 को छपरा, 11 को दरभंगा, 12 को मधुबनी और 13 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। तो आपको बता दें कि पहले चरण की आज से शुरुआत हुई है और दूसरे चरण की जो यात्रा होने वाली है उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। दूसरा चरण 4 जनवरी से शुरू होगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने हमला बोला था, जिस पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, सुधाकर सिंह मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। अब नीतीश कुमार लालटेन वाले के साथ, लाठी पिलावन वाले के साथ, करप्शन वाले के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ जाने वाले नहीं है। आने से विसंगति आ गई है तो ये मुंगेरी लाल का सपना मन देखें। अब नीतीश कुमार अब वो ललटेन वाले के साथ, लाठी पियावन वाले के साथ, करप्शन वाले के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ अब जाने वाले नहीं हैं। अब कब बार बार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमसे गलती हो गई, अब इस पाप के घड़ा में हमको नहीं जाना है और संगति और विसंगति पता चलेगा 2025 के चुनाव में। बुरी तरह हार होगी और जहां जिनका जगह निश्चित है वहीं जाना पड़ेगा। बिहार में आगामी चुनाव और नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से कई पोस्टर जारी किए गए, जिसमें 2025 को लेकर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की गई है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई। एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार को बिहार का सर्वमान्य नेता बताने में लगे हुए हैं, वहीं विपक्ष के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा ये देश जानता है कि एनडीए मतलब विश्वास, एनडीए मतलब संकल्प, एनडीए मतलब विकास, एनडीए मतलब विजन, एनडीए मतलब कानून का शासन। ये पूरा देश जानता है और निश्चित तौर पर 2025 में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार और हमारे नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा इतना महत्वपूर्ण है कि राजनीति में जो उन्होंने लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना तो कठिन है ही, उससे प्रारंभिक शुरुआत करना भी किसी के लिए बहुत ही कठिनतम दौर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने लोगों के माध्यम से अपना पोस्टर बैनर बनवा रहे हैं, अपनी तारीफ करवा रहे हैं। ये तो उनका मानना है ना, लेकिन बिहार की जनता का मानना है नीतीश मतलब अंबेडकर का अपमान, दलित का अपमान। नीतीश मतलब अफसरों के गोद में कराहता बिहार। नीतीश मतलब क्वेश्चन पेपर लीक से बेरोजगार युवा। तो एनडीए के नेता भले ही एक सुर में कह रहे हैं उनके नेता नीतीश कुमार ही हैं और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। विपक्ष के नेता महाराष्ट्र की घटना को लेकर नीतीश कुमार को सचेत कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।
विरोधी तरह तरह का अफवाह उड़ाते हैं। विरोधी दिन में सपना देखते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते हैं कि कुछ चेंज हो जाएगा, जी से लाट टपकता है, कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके समर्थन में आ जाएंगे। ये कभी नहीं होने वाला है। पार्टी पहले ही तय कर चुका है, एनडीए नेतृत्व जो है वो तय कर चुका है कि अगली 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो बीजेपी वालों को भी अब आईना दिखा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पोस्टर लगाया है जेडीयू ने, और बीजेपी तो वही खेल करेगी इनके साथ जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ किया। इस बात का सबको अंदाजा है, जेडीयू को भी है। तो अब बिहार की जनता है तैयार, 2025 चुनाव का कर रही है इंतजार। बढ़ते हैं आगे। वैशाली साहब को इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। ट्रैक पैकिंग मशीन डिरेल, 3 घंटे से ट्रेन परिचालन बाधित है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड का ये मामला बताया जा रहा है। भगवानपुर स्टेशन पर यह हादसा हो गया। दरअसल ट्रैक पैकिंग मशीन के 2 चक्के डिरेल हो गए। मौके पर सोनपुर डीआरएम पहुंचे हैं, मरम्मती का काम किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक पैकिंग मशीन जो है वो डिरेल हो गई है और करीब 3 घंटे से ट्रेन के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड की ये बात आपको बता रहे हैं। ट्रैक पैकिंग मशीन के डिरेल हो जाने की वजह से आवाजाही में, ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत हो रही है। हालांकि मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये भगवानपुर यार्ड में शंटिंग चल रहा था और ये हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग की पैकिंग करने वाली मशीन है। ये मशीन जब इधर पार कर रही थी तो इसके दो व्हील जो बीच वाले हैं वो डिरेल हो गए हैं और उसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। और पटना सिटी से बड़ी खबर बताते हैं। मेहंदीगंज में पत्तल कारखाने में भीषण आग लग गई और आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी और घंटों मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण आग लग गई और अगलगी की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मेहंदीगंज में पत्तल कारखाने में ये आग लगी है। आग लगने से आसपास के लोग काफी भयभीत हो गए। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मेहंदीगंज थाना के बगल में ही पत्तल का एक गोदाम है, उसी में ही आग लगी हुई थी। और पटना सिटी से एक कार जो रहा है, 4 बड़ी गाड़ी और 3-4 गो छोटी गाड़ी है जो सब आग को काट कर रहा है। आग पर काबू पा लिया? हाँ, आग पर पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, लेकिन पत्तल है थोड़ा सा